मसीह यीशु के कादरोज़ीब नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने मुझे और आपको हम सबको दिया, और खुदावंद की तरफ से द वे ऑफ हेवन के तमाम देखने वालों और सुनने वालों के सारे व्यूअर्स के लिए खुदावंद ने आज जो पैगाम हमें दिया है वो है पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर उसकी 17वीं आयत हम इसे पढ़ेंगे। लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। ये 15वीं आयत जो है मेरे अजीज़ों बड़े गौर के काबिल है। खुदावंद का कलाम मुझे और आपको बताता है आज की दुनिया जो कि हमें बड़ी ही खूबसूरत और खुशनुमा मालूम होती है, नज़र आती है, ये बिल्कुल एक इसी तरह से है जैसे एक फल था बागे अदन में जिसको खाने से खुदा ने मना किया था आदम और हवा को, और हवा ने देखा कि फल जो है क्या ही खुशनुमा है और देखने में भी अच्छा है, आंखों को अच्छा मालूम होता है, और हवा ने उसे छुआ और इस तरह से हवा जो है वो खुदा की नज़र में गुनाहगार ठहरी, और उसके इस काम से उसका शौहर आदम जो है वो भी खुदा की नज़र में गुनाहगार ठहरा। जिस तरह से खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन के उस फल को खाने से मना किया था और कहा था कि अगर ऐसा होगा तो फिर खुदा की हजूरी से दूर निकाल दिए जाओगे, इसी तरह आज खुदावंद का कलाम मुझे और आपको यही सिखाता है कि मुझे और आपको ना दुनिया से मोहब्बत रखनी है, ना दुनिया की उन चीज़ों से मोहब्बत रखनी है जो इन दुनिया में हैं। और खुदावंद का कलाम बताता है कि अगर कोई इस दुनिया से मोहब्बत रखता है या दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत रखता है तो उसमें बाप की मोहब्बत यानी कि उसी खुदा बाप की जिसने इस दुनिया को बनाया और फिर अपने बेटे यीशु मसीह नासरी को कुर्बान करके मुझे और आपको हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बना दिया। अगर हम इस दुनिया में खो जाते हैं तो हमारी आसमानी बाप के साथ मोहब्बत जो है वो ख़त्म हो जाती है। 16वीं आयत में चलें तो लिखा है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आँखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया में रहते हुए मैं और आप तकरीबन अपने रोज़मर्रा के कामों में जो है इन चीज़ों का तजुर्बा कभी हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं और कभी इन चीज़ों को हम दूसरों की ज़िंदगियों में देखते हैं। मेरे नज़दीक मेरा ख्याल ये है कि बजाय इसके कि हम दूसरों की ज़िंदगियों को टटोलें, बहुत अच्छा है हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। हर रोज़ जो है वो अपने पर ध्यान रखें कि क्या हमारे अंदर जिस्म की कोई ऐसी ख्वाहिश तो नहीं जो खुदा बाप की मोहब्बत से हमें जुदा करती है, या फिर क्या हमारी आंखें ऐसी शेखी तो नहीं मारती जिसकी वजह से हम खुदा बाप के बेटे और बेटियां नहीं ठहरते, या जो हमें खुदा बाप की नज़र में बुरा साबित करते हैं, या फिर हमारी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में ज़ाती ज़िंदगी में ऐसी शेखी तो नहीं पाई जाती जिससे खुदावंद खुदा को नफ़रत है। खुदावंद का कलाम मुझे और आपको आज यही सिखाता और इसी बात के लिए कायल करता है कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में से कीड़े ना निकालें बल्कि अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपनी ज़िंदगी से जिस्म की ख्वाहिशों को, आंखों की शेखी को, ज़िंदगी की शेखी को दूर करें और खुदावंद के साथ वफ़ादार हो जाएं। आगे चलकर देखें तो लिखा है, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से हैं। ज़िंदगी की ख्वाहिशें, जिस्म की ख्वाहिशें जो हैं ये कभी भी आसमानी बाप की तरफ से या खुदावंद यीशु मसीह नासरी की तरफ से नहीं आती, ये सब दुनिया के खुदा की तरफ से है जो कि शैतान है। और 17वीं आयत में लिखा है, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं। क्या ही बात सीखने और गौर के काबिल है ये बात कि दुनिया भी मिटती जाती है और दुनिया की ख्वाहिश जो है वो भी मिटती जाती है। और याद रखें, जो दुनिया की ख्वाहिशात को एंजॉय करते हैं उन्होंने भी इस दुनिया के साथ मिट ही जाना है। लेकिन खुदावंद का कलाम पहला यूहन्ना उसके 2 बाब की 17वीं आयत के आखिरी हिस्सा में हमें सिखाता है, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुशखबरी है। इसी खूबसूरत खुशखबरी को देने के लिए मेरा और आपका हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस ज़मीन पर आया, उसने फ़िदिया दिया, उसने खून बहाया और मुझे और आपको हम सबको गुनाहों की ग़ुलामी से छुड़ा लिया ताकि हम अबदी ज़िंदगी में, हमेशा की ज़िंदगी में कायम रह सकें। याद रखें मेरे अजीज़ों, हमेशा की ज़िंदगी में कायम रहें, ये मेरा और आपका हमारा अपना फ़ैसला है। यीशु ने हमें ज़िंदगी दे दी है, लेकिन इस ज़िंदगी में हम कायम तब ही रहेंगे जब हम दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशात को गुड बाय कह देंगे। और अगर हम दीन और दुनिया दोनों को साथ रखेंगे तो कभी भी हम खुदावंद की पाक हजूरी में मकबूल नहीं हो सकते। खुदावंद मुझे और आपको हम सबको तौफीक दे कि हम खुदावंद में आगे बढ़ते जाएं और दुनिया से दूर खुदावंद की पाक हजूरी के करीब आते जाएं। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे।
ए कदूस जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ तू जो कादर मुतलक खुदावंद हमसे बेइंतहा प्यार करने वाला खुदा है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ तमाम अजीज़ों के लिए जिन्होंने द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर मुझे ज्वाइन किया ताकि मेरे साथ मिलकर तेरे कलाम की सुनहरी बातों को सीख सकें। खुदावंद अपने तमाम लोगों को बरकत दे, मुझे मेरे घराने को बरकत दे और सारे दिन खुदावंद तू हमारे साथ रहना। तेरी पाक हजूरी, तेरे रूह का गहरा मसा हमारे साथ साथ रहे और हर किस्म के जिस्म की ख्वाहिशों से, दुनिया की ख्वाहिशों से हमें दूर और तेरी हजूरी के करीब रखे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन।